पुष्पवाहन राजा की कथा। इतनी कथा सुनकर भीष्म जी ने फिर पुलस्त जी से प्रश्न किया कि पापनाशी रमणीय ये अति आश्चर्यवती कथा आपने कही। अब इसी कथा को पूछते हुए हमसे विस्तार पूर्वक यथा तथ्य कहिए। मध्यम पुष्कर का ये महात्म्य जैसा ऋषियों ने कहा हो सब कहिए। वह अन्नदान का दम करने का फल भी ऋषियों का कहा हुआ हमसे आपने कहा। अब जहां विष्णु भगवान ने पदन्यास किया, ऐसे कनिष्ठ पुष्कर व उस पर्वत का वर्णन आप हमसे करें। पुलस्त जी बोले कि पुराने रथंतर कल्प की ये वार्ता है कि उसमें एक पुष्पवाहन नाम लोगों में विख्यात तेज से सूर्य के समान प्रकाशित एक राजा हुआ। उसने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने एक सोने का कमल ऐसा कामक दिया कि जिस पर चढ़कर वह 7 द्वीप व सब लोकों में यथेष्ट फिरता था। कल्प के आदमी पुष्कर द्वीप के निवासी एक ही संग उसकी पूजा करते थे। इससे लोक में पूजित उसका पुष्कर द्वीप नाम हुआ। वही पुष्कर अर्थात कमल ब्रह्मा जी ने उस पुष्प वाहन को वाहन बनाने के लिए दिया। वह इसी से देवता दानव मनुष्यादिकों ने उसका नाम पुष्पवाहन रखा। ये राजा बड़ा प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा के दिए हुए कमल पर टिके हुए उस राजा पुष्पवाहन की उपमा का राजा उन दिनों में तीनों लोकों में कोई भी ना था। वह उसके तप के प्रभाव से उसकी रानी की सेवा सहस्त्र स्त्रियां किया करती थी। उसका नाम लावण्यवती था। वह महादेव जी को पार्वती जी के समान बहुत प्रिय थी। उसके बड़े धर्मात्मा व बड़े धनुर्धर 10,000 पुत्र हुए। उन पुत्रों को देखकर राजा बार बार विस्मित होता था। एक दिन उसके यहाँ अगस्त मुनि आए। उनकी पूजा करके राजा ये वचन बोला कि हे मुनीन्द्र, मनुष्य के पूजा करने की योग्य हमारी राजश्री क्यों हुई? वह लक्ष्मी तुल्य रूप गुणवती हमारी रानी कैसे हुई? स्त्री तो हमारे थोड़े तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने दिए है। इन सब का कारण हमारे गृह में चलकर आप बताइए। वह हमारा भवन कोटि शत राजा लोगों के मंत्री हाथी घोड़े रथ आदिकों से व राजाओं से भरा हुआ है। वहां जाने पर आप ना जान पड़ेंगे कि कहां विराजते हैं। जैसे तारागणों के बीच में शोभित चंद्रमा सूर्य के उदय में नहीं प्रकाशित होता है, सो हम आपसे पूछते हैं कि पूर्व जन्म में हमने कौन सा धर्म आदि किया है। वह हमारे सब पुत्रों ने भी पूर्व जन्म में कौन सा धर्म आदि किया है। वह स्त्री ने भी क्या किया है। यह सुनकर मुनि बोले कि सुन, तुम्हारे जन्मांतर की कथा हम कहते हैं। तुम्हारा जन्म एक लुब्धक के कुल में हुआ था। तुम प्रतिदिन पाप कर्म करते थे। वह तुम्हारी रानी का जन्म एक बड़े दरिद्र के घर में था। पर तुम दोनों के ना तो कोई मित्र था, ना पुत्र बंधुजन बहन और ना माता ही रह गई थी। पर स्वरूपा स्त्री और पुरुष में बड़ी प्रीत थी। दैव योग से बहुत दिनों तक वर्षा ना हुई। लोग आहार के लिए इधर उधर घूमने लगे। तुम्हारी स्त्री भी बहुत भूखी थी। एक दिन भर तुमको कुछ फलादिक भी खाने पीने को ना मिला। इससे तुम दोनों बहुत दुखित हुए। दूसरे दिन कमलों से युक्त एक सरोवर तुम दोनों ने देखा। उसमें से बहुत से कमल लेकर वैदिश नाम नगर को तुम गए। उनके बेचने के लिए दिन भर उस पुर में तुम फिरे, पर किसी ने कुछ भी दाम ना लगाए। दिन बीत गया पर मोल लेने वाला कोई भी न ठहरा। इससे तुम मारे भूख प्यास के बहुत पीड़ित हुए। तब तुम दोनों एक किसी के बाहर के अंगने में बैठ गए। वहां तुमने कुछ मंगल का शब्द सुना। तब स्त्री पुरुष तुम दोनों वहां गए जहां वह मंगल शब्द सुनाई देता था। वहां जाकर देखा तो श्री विष्णु की पूजा हो रही थी। वहां अनंगवती नाम एक वैश्या विभूति द्वादशी व्रत कर रही थी।
उसे उसने माघ मास की द्वादशी को लवणाचल को समाप्त किया था। फिर गुरुदेव जी को सब सामग्री युक्त शैया दी और सोने के भगवान को आदर से भूषित कर ये देखा कि राजा रानी ये चिंतना कर रहे थे कि इन कमलों से क्या करना योग्य है। विष्णु जी को भूषित करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार राजा रानी के उस समय में भक्ति हुई तो उन्होंने उसी प्रसंग से भगवान और लवणाचल को पूजकर फूलों से सब ओर से शैया को भी पूजा। तदनंतर प्रसन्न होकर अनंगवती ने 300 पल धान्य राजा रानी को और 3 पल सोना देने की आज्ञा दी, परंतु राजा रानी ने महासव के अवलंबन से ग्रहण न किया। अनंगवती ने चारों प्रकार के अन्न लाकर किया, हे राजा भोजन कीजिए, परंतु राजा रानी ने वह भी त्याग दिया। वह कहा, हे श्रेष्ठ मुख वाली, सवेरे भोजन करेंगे। प्रसंग से यह व्रत हमको शुभ फल देने वाला होगा। हे दृढ़ व्रत करने वाली, जन्म से लेकर हम लोग पापी थे, तुम्हारे प्रसंग से धर्म का लेश यहां हुआ है। इस प्रकार रात्रि भर गा बजाकर उन लोगों ने बिताया। प्रभात समय अनंगवती ने अपने आचार्य को लवणाचल समेत शैया दी। वह 4 ग्राम दिए। फिर ब्राह्मणों की भक्ति से वस्त्र भूषण युक्त सोने की माला पहनाकर धेनु दान किए। फिर अपने सुहृद मित्रों, दीनों, अंधों व कृपणों को बहुत भोजन दिया और लुब्धक स्त्री पुरुष को पूजा करके विसर्जन किया। भगवान की फूलों से पूजा करने से वे लुब्धक स्त्री समेत आकर राजा रानी हुए। वह उसी से सब पाप छूटकर ये पुष्कर का मंदिर तुमको मिला। वह उसी सत्य के महात्म्य से बिना लोभ की तपस्या से ये कामग्राम विमान भी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दिया। अब तुम पुष्कर को सेवन करो और कल्प सत्य को प्राप्त होकर विभूति द्वादशी व्रत को करो तो मोक्ष को अवश्य प्राप्त होगे। इतना कहकर वे मुनि राज वहीं अंतर्धान हो गए। वह राजा पुष्पवाहन ने विधि पूर्वक विभूति द्वादशी व्रत किया। इससे इस व्रत के करने वाला यथेष्ट फल पाता है। इसे चाहे जिस प्रकार से हो द्वादशी व्रत करनी चाहिए। वह अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। ज्येष्ठ पुष्कर में एक धेनु दान करना चाहिए। वह मध्यम पुष्कर में उत्तम भूमि, कनिष्ठ में स्वर्ण, बस यही तीनों की दक्षिणा का विधान है। ज्येष्ठ पुष्कर के ब्रह्मा जी देव हैं, मध्यम पुष्कर के श्री विष्णु भगवान, कनिष्ठ पुष्कर के रुद्र जी। ये तीनों देव तीनों में स्थित हैं। लोगों के पाप नाशने वाले इस इतिहास को जो कोई भक्ति से पढ़ता है या सुनता है वह गोलोम के समान वर्ष तक वैकुंठ में बसता है।